आदाब, सत श्री अकाल। मैं सुभद्रा मुखर्जी फिर आपकी सेवा में हाजिर हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग कुशल मंगल होंगे। मैंने इसके पहले आप लोगों से कहा था हमारे जगने की जरूरत है। दुनिया के देशों का रवैया हमारी तरफ दिन ब दिन तीखा होते जा रहा है। कुछ लोगों की जॉब जाने की बात सुनी, कुछ लोगों को डिपोर्ट किया जाएगा। ये सब देखकर बड़ा दुख होता है। सोशल मीडिया पे आप लोगों ने देखा होगा एक बीजेपी एमएलए किस तरह से एक मुस्लिम सब्जी बेचने वालों को उसके बच्चे के सामने जलील करता है। दोबारा एरिया में दिखाए जाने पे टांग तोड़ देगा बोल के धमकी देता है। और एक बीजेपी एमएलए अपने साथियों को यह निर्देश देते हुए देखा गया कि कोई भी मियां भाई से फल सब्जी ना खरीदे। गुजरात में कुछ गरीब भूखे लोगों को खाना नहीं दिया गया क्योंकि उन लोगों को जय श्री राम बोलने के कहा गया था। वो लोगों ने जय श्री राम बोलने से इनकार कर दिया, इसलिए उनको खाना नसीब नहीं हुआ। धर्म के नाम पे इंसानों में भेदभाव करने वाले इन लोगों को क्या सच में धर्म के माने मालूम है? क्या सच में ये जानते हैं धर्म के व्याख्या क्या है, क्या परिभाषा है, क्या डेफिनेशन है? मैं पंडित नहीं हूं, लेकिन मैं इतना जानती हूं, हम मनुष्यों को बनाने वाला, हर जीवों को बनाने वाला, इस ब्रह्मांडों को बनाने वाला परम पिता परमेश्वर एक ही हो सकता है। धर्म के नाम पे बटा हुआ 2, 3, 4 नहीं। क्या उन लोगों को मालूम है परम पिता परमेश्वर की उल्लेख वेदों में क्या है? अहम ब्रह्मास्मि। होली बाइबल में आई एम द अल्फा, आई एम द ओमेगा। होली कुरान में कुल हु वल्लाहु अहद। और गुरु ग्रंथ साहिब में एक ओंकार। इसका मतलब ही इज द वन एंड ओनली। जब सभी ग्रंथों में, सभी धार्मिक किताबों में उस परम पिता परमेश्वर की एक ही व्याख्या है, फिर ये लोग कौन से धर्म की बात कर रहा है? ये तो अधर्मी है, धर्म को नहीं मानते। ये तो मानव रूपी दानव है। क्रांतिकारियों में शहीद आजम सरदार भगत सिंह मेरे हीरो और मेरे आदर्श हैं। कुछ साल पहले उनके जीवन पर बनी गई एक फिल्म देखने की इत्तेफाक हुई। मैं मेरे आंसू नहीं रोक पाई। दोबारा उस फिल्म को देखने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। बड़ी शर्म आती है अपने आप पे। हमारे देश के इन सुपुत्रों ने जिस देश को बनाने के लिए अपने सर्वोच्च बलिदान दिया, उस देश का क्या हाल बना दिया हमने। लेकिन हाँ, हमारी परेशानी हमारे देश के इन सुपुत्रों से थोड़ी बड़ी है। इनकी लड़ाई थी गैरों से, और हमें आवाज बुलंद करनी है उन अधर्मियों के खिलाफ जो हमारे अपने हैं। इस लड़ाई में हमें इस बात की फिक्र नहीं होनी चाहिए कि परमेश्वर हमारे तरफ है या नहीं, बल्कि इस बात की फिक्र होनी चाहिए कि हम परमेश्वर की तरफ है या नहीं, क्योंकि परमेश्वर कभी गलत नहीं होते। ही इज द ओनली बीइंग हु इज ऑलवेज राइट। मैं मेरी आवाज बुलंद करते रहूंगी। उम्मीद है आप भी अपनी आवाज बुलंद करते रहेंगे इन अधर्मियों के खिलाफ। एक दो मौकों पे प्रधानमंत्री जी भारतवासी से क्षमा याचना की उनके तकलीफों के लिए। कोरोना से परेशान जनता कर भी क्या सकती थी, कह भी क्या सकती थी। वैसे भी प्रधानमंत्री जी के मोनोलॉग में जनता के सवालों की गुंजाइश ही कहाँ रहती है। चलिए आज हम कुछ सवाल कर लेते हैं, जिसके जवाब जानने के लिए हर एक भारतवासी उतावला है। पीएम केयर फंड। पीएम केयर फंड में अभी तक कितना पैसा इकट्ठा हुआ है?
पीएम केयर फंड से राज्य के पास कितना पैसा अभी तक आ चुका है? 40% जनता जो गरीबी की रेखा के नीचे है, ये पैसा उनके काम पे कैसे आएगा? सेंट्रल से ये कोरोना से लड़ने के लिए कितना सहायता मिली हर एक राज्यों को? जीएसटी की ड्यूज राज्यों को मिले या नहीं मिले? कोरोना महामारी के बाद क्या बात जब सवालों की उठी है, तो चलिए कुछ और सवालों की बात करते हैं। हमारे देश को दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी कहा जाता है, लेकिन क्या सच में हम एक डेमोक्रेसी है? हम आम जनता की क्या पार्टिसिपेशन है हमारे डेमोक्रेसी में? सिर्फ 5 सालों में एक बार वोट देना, बस। हम एक उदासीन जनमानस बन के रह गए हैं। ना इन नेताओं को हम जनता की कोई परवाह है, ना हम जनता को हमारे देश की। मैं कुछ बातें आप लोगों के सामने रखना चाहती हूं। हम सबको समझ में आएगा हम किस तरह से हमारे देश के प्रति उदासीन हो गए हैं। कर्नाटक विधानसभा इलेक्शन, कांग्रेस जेडीएस की मिलीजुली सरकार बनी। कुछ ही महीना बाद कांग्रेस और जेडीएस के कुछ विधायकों ने विधानसभा से इस्तीफा देकर बीजेपी से हाथ मिला लिया। बीजेपी की सरकार बन गई। लीगली एवरीथिंग वाज फाइन। लेकिन क्या आप मानते हैं केवल सेवा भाव से प्रेरित होकर इन नेताओं ने ये कदम उठाए? हाइट तो ये है, इनमें से ज्यादातर या शायद सभी नेता री-इलेक्शन जीत गए बीजेपी के टिकट पे। अपने ईमान का सौदा करने वाले इन स्वार्थी नेताओं को सबक सिखाने की जगह हमारी जनता ने इनको दोबारा चुनाव पे जिता दिया। इनको क्या कहेंगे आप? देशभक्ति, व्यक्ति भक्ति, या प्लेन सिंपल उदासीनता, या कुछ और? मार्च महीना में जब पूरी दुनिया कोरोना से बेहाल थी, उस वक्त भी ऐसे ही कुछ तमाशा मध्य प्रदेश में दोहराया गया। री-इलेक्शन अभी बाकी है। देखते हैं हमारे मध्य प्रदेश की जनता का रवैया क्या होता है। हमारे एक बीजेपी के मित्र ने मेरे वीडियो देखने के बाद ये दावा किया, डिमोनेटाइजेशन के बाद देश में पॉलिटिकल करप्शन ही नहीं है, सब मिट गया है। तो मैंने उनको सवाल किया, हमारे सौदेबाज विधायकों ने आजकल चेक से पेमेंट लेना शुरू कर दिया है क्या? जय हो। 2019 के चुनाव से पहले केंद्र की बीजेपी सरकार बहुत सारे सवालों से घिरी हुई थी। जिन सवालों का जवाब देते उसे नहीं बन पा रहा था। पुलवामा का अनफॉर्चुनेट घटना हो गई। पुलवामा के शहीदों का बाजार करके और पूरे देश की जनता को टेलर मेड राष्ट्रवाद की गुट्टी पिलाकर बीजेपी फिर केंद्र में सत्ता पे आ गई। हम जनता उन तमाम सवालों को भूल गए। आपने देखा है, सुना है पिछले 1 सालों में किसी को सवाल करते हुए? जैसे कि रफाल जेट की दाम 3 गुना कैसे बढ़ गया? रफाल डील में HAL को हटाकर अनिल अंबानी की कंपनी कैसे शामिल हो गया? हम अब तक बात कर रहे थे हमारी उदासीनता की हमारे देश की प्रति। आइए आप बात करते हैं हमारे देश की नेताओं की
निष्ठा की हमारे देश की प्रति। अनिल अंबानी ग्रुप की एक और कंपनी है आर नेवल। 2010 में इंडियन नेवी ने 5 ऑफशोर वेसल्स सप्लाई की कॉन्ट्रैक्ट आर नेवल को दिया। पहला वेसल 2014 में डिलीवर करना था, बाकी 4 वेसल्स 2016 में डिलीवर करने थे। 2018 के अंत तक इनमें से एक भी वेसल इंडियन नेवी को डिलीवर नहीं किया गया। इस वायलेशन के लिए आर नेवल को डिस्क्वालीफाई किया जाना चाहिए था, क्योंकि ऐसे वायलेशन के लिए दूसरे और एक कंपनी एबीजी शिपयार्ड को डिस्क्वालीफाई किया गया था। 2017 में आर नेवल ने फिर से इंडियन नेवी के एक और सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट के लिए बीट किया। उसके फौरन बाद आर नेवल बैंकरप्ट हो गया। जिस कंपनी को ऑटोमेटिकली डिस्क्वालीफाई हो जाना चाहिए था, उसके डिस्क्वालिफिकेशन के लिए इंडियन नेवी के को इंतजार था सरकार के निर्देश का, या यूं कहूं नेताओं के निर्देश का। ये बात है 2018 के अंत तक। अब सिनेरियो क्या है नहीं पता। मेरी इस वीडियो के अंत पे बस मैं यही कहना चाहूंगी, थाली बजाइए, दिया जलाइए, फूल भी बरसाइए, कोरोना से लड़िए भी, लेकिन सवाल करना मत भूलिए। इस कोरोना महामारी ने हमें एक मौका दिया है हमारे देश का भविष्य सुधारने का। इस मौका को हाथ से जाने मत दीजिए। सवाल कीजिए। सवाल तब तक कीजिए जब तक जवाब ना मिले। जय हिंद।